नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैमरम डिजिटल पर। दोस्तों, आप अक्टूबर पेंशन का इंतज़ार कर रहे हो ना। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार दुर्गा पूजा के टाइम सरकार एक बड़ा तोहफा देने वाली है? क्या अक्टूबर का पेंशन जल्दी रिलीज होगा या फिर से वही लेट पेमेंट का दुख मिलेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, जिनका पेंशन बंद है उनका पैसा क्या पूजा से पहले उनके बैंक अकाउंट में आ पाएगा? आज के वीडियो में आपको मिलेगा अक्टूबर पेंशन डेट, पैसा कितना आएगा, कब मिलेगा, सरकार का प्लान और दुर्गा पूजा का सरप्राइज। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वरना आप एक बड़ी खबर मिस कर दोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हैमरम डिजिटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर मंथ की। तो आपको याद होगा कि सितंबर का पेंशन 10 से 20 सितंबर के बीच रिलीज हुआ था, लेकिन हर जिला में एक ही दिन पैसा नहीं आया। जैसे दुमका, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा में लोगों को अलग अलग डेट पे पेमेंट मिला और बहुत ज़्यादा पेंशनर्स कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके अकाउंट में अभी तक पैसा पेंडिंग है। इस वजह से सब लोग टेंशन में है कि अक्टूबर का पेंशन भी मिलेगा या फिर इस तरह लेट हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि अक्टूबर का पेंशन कब आएगा। तो ऑफिशियल सोर्सेस की माने तो अक्टूबर मंथ का पेंशन 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच रिलीज होने की संभावना है। इस बार खास बात यह है कि दुर्गा पूजा 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सरकार ट्राई करेगी कि पैसा जल्दी रिलीज हो, क्योंकि फेस्टिवल के समय हर घर में खर्चा ज़्यादा होता है और पेंशनर्स इसी पैसे पर डिपेंड करते हैं। सो दोस्तों, अक्टूबर पेंशन आपके अकाउंट में दुर्गा पूजा के पहले आ सकता है। अभी बात करते हैं पेंशन इस बार कितना आएगा। कई ज़्यादा लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि 2500 रुपये मिलेगा या 1500 मिलेगा या 1000 रुपये मिलेगा। तो अभी जानते हैं। तो सबसे पहले वृद्धा पेंशन की बात करें तो इसमें आपको 1000 रुपये मिलते हैं। विधवा पेंशन में भी 1000 रुपये, विकलांग पेंशन में भी 1000 रुपये और कुछ कैटेगरीज में 1500 से 2500 रुपये तक पेमेंट होता है। स्पेशल डिसेबिलिटी के हाइगर अथॉरिटी के कैटेगरी में, मतलब हर बेनिफिशरीज के अकाउंट में कम से कम 1000 रुपये तो फिक्स्ड आएगा ही। अब सबसे बड़ा सवाल कि दुर्गा पूजा का क्या हाल है। तो यहाँ पे क्या दुर्गा पूजा पर सरकार एक्स्ट्रा पैसा देगी? तो अभी तक ऑफिशियल बोनस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बस ये है कि सरकार एक महीने का पैसा जल्दी रिलीज कर देगी ताकि पेंशनर्स फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें। और एक न्यूज़ मार्केट में चल रही है कि नवंबर से पेंशन अमाउंट 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये हो सकता है। अगर ये सच होता है तो ये पेंशनर्स के लिए एक बड़ा गिफ्ट होगा। अगर इसमें कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको अपडेट दे दूंगा, इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोगों का पेंशन अभी तक बंद है, इसका रीज़न हो सकता है आधार सीडिंग और अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग रहना। सरकार ने क्लियर बोला है कि अगर आपने आधार लिंकिंग, बैंक पासबुक वेरिफिकेशन और जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किया है तो आपको पेंडिंग मंथ का पैसा एक साथ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सब भी काम जो है अधूरा आपने किया है तो जल्दी से ये सभी काम को आप निपटा लीजिए, तभी आपका पेंडिंग मंथ का जो पैसा है वो एक साथ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका पेंशन अभी तक नहीं आया है तो अपने ब्लॉक ऑफिस या प्रज्ञा केंद्र में तुरंत कांटेक्ट करें। दोस्तों, अक्टूबर का पेंशन दुर्गा पूजा के पहले या पूजा के दौरान आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब सबकी नज़र सरकार के ऊपर है कि वो इस बार पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा देगी या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिखकर बताइए आपको सितंबर का पेंशन कब मिला है कि नहीं, वो भी बता दीजिए। आपको लगता है कि इस बार पूजा से पहले पैसा आ पाएगा या फिर वही लेट होगा? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, साथ ही आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक होना मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये भी कंफर्म कर लेना है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो डीबीटी से लिंक है या नहीं। दोस्तों, अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है सिर्फ 1000 रुपये का पेंशन काफ़ी है या पेंशन 2500 रुपये होना चाहिए? आप खुद सोचिए, आज के महंगाई के दौर में 1000 रुपये में एक महीने का राशन भी नहीं आता है। फिर हमारे वृद्ध लोग, विधवा बहनें और विकलांग भाई बहनें अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे? सरकार को ये समझना होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा उन्हें देना चाहिए जो लाचार है, जो अपने बल पर काम नहीं कर सकते, और उनको भी देना चाहिए जिनका जीवन पेंशन पर डिपेंड है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट में लिखिए पेंशन 1000 रुपये ही रहनी चाहिए या बढ़कर 2500 रुपये हो जाना चाहिए।
आपका एक कमेंट भी एक आवाज़ बन सकता है जो सरकार तक ज़रूर पहुंचती है। अब मैं आपको अपना खुद का पेमेंट प्रूफ दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मेरे पास मैसेज आया है जिसमें सितंबर पेंशन की 1000 रुपये क्रेडिट हुआ है, मतलब पेमेंट स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी नहीं मिला है वो थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में सभी को पैसा मिल जाएगा। ये प्रूफ आपको इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको लगता ना रहे कि पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सितंबर का पेंशन ज़रूर मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट क्यों ना हो। अगर अभी तक नहीं मिला है तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो जाए तो अपनी आवाज़ उठाइए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। और कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उनके अकाउंट में भी सिर्फ 1000 रुपये ही आया है। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, बल्कि बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी सब जगह लोगों को 1000 रुपये करके ही मिला है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार ने 2500 रुपये करने का वादा किया था तो अभी तक पैसा क्यों नहीं बढ़ा। दोस्तों, बहुत लोग परेशान है कि उनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है, यानी कि सितंबर पेंशन का पैसा नहीं आया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट करके जगह जगह झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मुझे कमेंट आया था। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको क्या करना है यदि आपको सितंबर का पेंशन नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो आपको बैंक में जाके बैलेंस इंक्वायरी करना है। कभी कभी पैसा आता है लेकिन SMS नहीं आता है। उसके बाद चेक कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या फिर नहीं। उसके बाद अपना DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टेटस चेक कीजिए। ये आप ब्लॉक ऑफिस में भी करवा सकते हैं। अगर फिर भी पैसा नहीं आता है तो अपने पंचायत या ब्लॉक ऑफिस जाइए, वहाँ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन कार्ड के साथ एक एप्लीकेशन आपको दे देना है। याद रखिए, अगर आप चुप्पी साध कर बैठे रहोगे तो कोई आपके अकाउंट में पैसा डालने वाला नहीं आएगा। अपना हक लेने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, पेंशन बढ़ाने का हक हम सभी का है, लेकिन जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लॉक ऑफिस में एक कलेक्टिव एप्लीकेशन दे सकते हैं, पंचायत लेवल पर डिमांड उठा सकते हैं। अगर 100 लोग मिलकर एक डिमांड उठाएंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी अपना आवाज़ उठाइए, जितनी ज़्यादा आवाज़ उतना ज़्यादा प्रेशर। यानी कि आप इस वीडियो में या फिर बहुत सारे क्रिएटर वीडियो बनाते हैं, उनके कमेंट्स में आप अपनी राय बता सकते हैं, जिससे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर करोड़ों खर्च कर सकती है, लेकिन हमारे वृद्ध लोग, विधवा बहनें और विकलांग भाई बहनों को सिर्फ 1000 रुपये दे रही है। ये न्याय नहीं है, उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, कम से कम 2500 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, सोचिए आज के दौर में 1000 रुपये में क्या होता है। दवाइयाँ ही 1000 रुपये से ज़्यादा की आती है, राशन, बिजली, पानी के खर्चे अलग। जो बूढ़े माँ बाप है, जो काम नहीं कर सकते, जो विधवा बहनें अकेली हैं, जो विकलांग भाई बहन चल भी नहीं सकते हैं, उनके लिए 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। जो लोग अपने मेहनत से कमा सकते हैं उनके लिए सरकार अलग स्कीम चलाती है, लेकिन जो लाचार है, जो सिर्फ पेंशन पर डिपेंड करते हैं, उनको ज़्यादा पेंशन मिलनी ही चाहिए। ये उनका हक है और हम सबको मिलकर इस हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। अब बात करते हैं उन पेंशनर्स की जिनको पैसा मिल रहा है। उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको शेयर करना ज़रूरी है। जैसे हर 2-3 महीने में एक बार अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। पेंशन रिक्वेस्ट हैं, सभी को 2500 रुपये देना हमारा लक्ष्य है, लेकिन फंड और वेरिफिकेशन के हिसाब से कुछ डिले हो रहा है। तो दोस्तों, ये क्लियर है कि सरकार 2500 रुपये देने की तैयारी में है, लेकिन अभी सबको नहीं, बस कुछ को ही मिल रहा है। तो अब बात करते हैं, आपका पैसा डिले ना हो या फिर आपको वंचित ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आधार से अकाउंट आपको लिंक करना है, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट आपको रखना है, किसी भी फॉर्म में गलती हो तो तुरंत सुधार करवाना है, और हाँ, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपका गांव का नाम, ब्लॉक और लास्ट टाइम कब पेमेंट आपको मिला था पेंशन के थ्रू। मैं खुद एक लिस्ट बनाऊंगा और उससे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रांची तक भेजूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे,
ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। मैं हूं अविनाश, आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, जहां हम आपके पेंशन, राशन और हक की सच्चाई लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कल का वीडियो मिस ना हो। और वीडियो के एंड में ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए दिया गया है और फाइनल पैसा कब मिलेगा इसका फैसला सरकार और वेलफेयर डिपार्टमेंट करता है।